हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राजदेव प्रसाद और आज हम बात करने वाले हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ डिस्कस नहीं करूंगा। मैं सिर्फ बीबीए और बीसीए कोर्स के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि देखो बीबीए बीसीए कुछ ऐसे कोर्सेस है जहां पर बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लेसमेंट ओरिएंटेड होते हैं। उनको बीबीए बीसीए के बाद प्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप बीबीए बीसीए करना चाहते हैं, ग्रेटर नोएडा से करना चाहते हैं और अगर आप अपने लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी चेकआउट कर रहे हो तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने करियर के लिए एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बेसिक इन्फो बता देता हूँ। ये 2011 का एक प्राइवेट कॉलेज है। अगर मैं अप्रूवल की बात करूँ तो पीसीआई, बीसीआई, आईएनसी, सीओए, एनसीटी, एनसीएचएम हर एक तरीके का आपको यहाँ पे अप्रूवल्स देखने को मिल जाता है। रिकॉग्नाइजेशंस की बात करूँ तो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है। कैंपस साइज की बात करूँ तो 52 एकड़ का कैंपस आपको देखने को मिल जाता है। लोकेशन काफी अच्छा है, प्रॉपर आपको ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर में कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी की कुछ रैंकिंग्स और अवार्ड्स की बात करूँ तो अभी आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो। 250 प्लस अवार्ड्स है यहाँ पे, 100 प्लस आपको एमओयूज देखने को मिल जाता है। एनआईएफ रैंकिंग की बात करूं तो आप चेकआउट कर सकते हो। मैनेजमेंट के लिए 91, 93 जैसे एनआईएफ रैंकिंग है यहाँ पे। इंजीनियरिंग के लिए 147 या फिर 101 प्लस में आपको एनआईएफ रैंकिंग देखने को मिल जाता है। तो कॉलेज की अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना तो आपको कैंपस लाइफ, कॉलेज के रेपुटेशंस की बात करूँ, साथ ही साथ अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, हर चीज आपको बेटर देखने को मिलता है। बट क्या यहाँ पर प्लेसमेंट्स भी वैसा देखने को मिलता है? तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर वैसे तो ये यूनिवर्सिटी आपको पता है हर एक तरीके का कोर्सेज यहाँ पर ऑफर किया जाता है, चाहे लॉ में हो, चाहे फार्मेसी में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे मैनेजमेंट में हो। हर एक तरीके के कोर्सेज यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। बट आज मैं आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे आपको मैं बीसीए और बीबीए के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बीसीए से। अगर मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन की कोर्सेज की बात करूँ तो अभी आप चेकआउट कर सकते हो। बीसीए जनरल 3 ईयर प्रोग्राम 72,000 रुपीज फीस है, 15,000 रुपीज एग्जामिनेशन फीस है। इसमें आपको कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज देखने को नहीं मिलता है। अगर आप उसके अलावा अगर आप यहाँ पे बीसीए में जैसे कि इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारे कोर्सेज करते हैं तो इसी फीस स्ट्रक्चर में आपका 21,000 इंक्रीज हो जाता है, जो कि आपका ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन चार्जेस होते हैं। आप यहाँ पे बीसीए में बाकी स्पेशलाइजेशंस भी चेकआउट कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी में है, इसके अलावा आपका यहाँ पे डाटा एनालिस्ट में है, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशंस में है, और साथ ही साथ आप फीस स्ट्रक्चर भी चेकआउट कर सकते हो। बट आपको मैं यहीं से बता देता हूँ कि आप चेकआउट करो कि सीट इंटेक कितना बढ़ जाता होगा कॉलेज में, क्योंकि बीसीए में ही इतने सारे प्रोग्राम्स ये ऑफर करता है तो ऑफकोर्स सीट इंटेक बढ़ जाता है। ओके, और इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है इस चीज के बारे में आपको बताऊंगा। बट इससे पहले मैं आपको बीबीए प्रोग्राम के बारे में भी बता देता हूँ। बीबीए में भी सेम है। अगर मैं स्कूल ऑफ बिजनेस की बात करूं तो अभी आप चेकआउट कर सकते हो। बीबीए का यहाँ पर जनरल बीबीए का जो ट्यूशन फी है वो 1 लाख रुपीज पर ईयर का है। एग्जामिनेशन फीस 15,000 रुपीज का है। पहले बीबीए का जो फीस था वो कम था, बट अब बढ़ चुका है, वो 1 लाख रुपीज पर ईयर का हो चुका है। आपको यहाँ पर बीबीए में हर एक तरीके के कोर्सेज मिल जाते हैं, जैसे कि एविएशन मैनेजमेंट, रिसर्च एविएशन मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन भी देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे मार्केटिंग, ऑटोमोबाइल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ये सारे प्रोग्राम्स आपको बीबीए में ऑफर किए जाते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटी है, 52 एकड़ का कैंपस है, तो इतना बड़ा कैंपस वो खाली तो नहीं रहेगा ना। तो इसी वजह से कोर्सेज यहाँ पर काफी डिवाइडेड रहते हैं। इसकी वजह से बच्चों का इंटेक भी बढ़ जाता है, और इसकी वजह से कॉलेज के प्लेसमेंट रेशियो में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ओके, और ये चीज मैं आपको आगे डिस्कस करके बताऊंगा। बट साथ ही साथ मैं आपको हॉस्टल फीस भी बता देता हूँ। हॉस्टल फीस आप चेकआउट कर सकते हो। ये सारे आपके हॉस्टल फैसिलिटीज है। नो डाउट फैसिलिटीज में यहाँ पे आपको किसी तरीके का कमी देखने को नहीं मिलता है। बट आई कैन बेट यू कि अगर आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बार विजिट करते हो तो इसके अलावा आपको कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे पसंद नहीं आएगा। हाँ, आपको हो सकता है अमिटी और बेनेट अच्छा लगे, बट उसका फीस स्ट्रक्चर काफी हाई है एज कम्पेयर टू जितना गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जैसा फीस है उसका डबल या ट्रिपल उसका फीस है अमिटी और बेनेट का। बट इस फीस स्ट्रक्चर में तो ये यूनिवर्सिटी काफी बेटर है। इसी के साथ आप यहाँ पर हॉस्टल फीस चेकआउट कर सकते हो। डबल ऑक्यूपेंसी देखने को मिल जाता है, सिंगल ऑक्यूपेंसी भी है, और साथ ही साथ आपका ट्रिपल ऑक्यूपेंसी भी है। उसका फीस स्ट्रक्चर आप चेकआउट कर सकते हो। 1,30,000 पर एनम का आपका हॉस्टल फीस देखने को मिल जाता है। और अगर मैं गर्ल्स हॉस्टल की बात करूं तो आपका गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में नहीं है। बच्चे गलगोटिया कॉलेज के कैंपस में रहते हैं, या फिर जीएनआईटी के कैंपस में जो गर्ल्स हॉस्टल है वो वहां रहते हैं। तो ये 2 हॉस्टल्स हैं गर्ल्स के लिए। ओके, आपको रेगुलर वहां पे बस फैसिलिटी देखने को मिल जाता है। और अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो काफी सिंपल है। आप ऑनलाइन जाकर रजिस्ट्रेशन करते हो। 1100 रुपीज का रजिस्ट्रेशन फीस है। यहाँ पर विद इन 15 डेज आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो चाहे वो बीसीए हो चाहे वो बीबीए हो, मिनिमम एलिजिबिलिटी यही है कि आपका 10th+2 में आपका ओवरऑल 50% प्लस होना
होना चाहिए, इसके बेसिस पे आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। कोई इतना ज्यादा कट ऑफ वगैरह ऐसा हार्ड यहाँ पर है नहीं। और अगर आपको कॉलेज के रिगार्डिंग, एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी हेल्प चाहिए या फिर कोई डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली कोऑर्डिनेट कर सकते हो। और एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि गलगोटिया कॉलेज में वो एडमिशन ले रहे हैं, बट गलगोटिया कॉलेज में बीबीए बीसीए जैसे कोई भी प्रोग्राम ऑफर नहीं किया जाता है। अगर आपका एडमिशन प्रोसेस हो भी रहा है तो वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में ही होगा। तो ये रहा ओवरऑल आपके गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम के बारे में, फीस के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ स्कॉलरशिप्स के बारे में। वैसे यहाँ पे आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप है, फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप है, यहाँ पे आप ऑर्फन स्कॉलरशिप है और सिंगल पेरेंट स्कॉलरशिप है। तो ये रहा ओवरऑल आपके स्कॉलरशिप्स के बारे में। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, वो है प्लेसमेंट्स के बारे में। तो अभी मैं आपको प्लेसमेंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में धीरे धीरे मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। देखो अभी मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ 2023 का। नंबर ऑफ जॉब्स की अगर मैं बात करूँ तो 8500 प्लस जॉब्स ऑफर किया गया है 2023 में। हाईएस्ट पैकेज 1.5 CR का ऑफर किया गया है। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 5.4 LPA का है। नंबर ऑफ रिक्रूटर्स की बात करूँ तो 850 प्लस रिक्रूटर्स है यहाँ पर। टॉप रिक्रूटर्स यहाँ पर आपको एसेंशियोर, मिट्री, TCS, ये सारे आपको कुछ टॉप रिक्रूटर्स देखने को मिल जाता है। तो ये रहा ओवरऑल आपके प्लेसमेंट्स के बारे में। और ये प्लेसमेंट रिकॉर्ड वो है जो आपको कॉलेज दुनिया, कॉलेज देखो, शिक्षा, ये सारे ऑफिशियल पोर्टल पे आपको देखने को मिल जाता है। बट अगर मैं प्लेसमेंट डिटेल्स आपको मैं यूनिवर्सिटी का बताऊं तो अभी आप चेकआउट कर सकते हो। प्लेसमेंट स्टेटस की अगर मैं बात करूं 2020 और 2021 के बैच के बारे में, तो नॉन टेक्निकल में 702 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। नॉन टेक्निकल मतलब जो बीटेक से हट करे, जैसे कि MBA की बात करूं, BJMC की बात करूं या फिर मैं BBA की बात करूं, तो ये सारे बच्चे जो प्लेस्ड हुए थे वो 702 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। और टेक्निकल में बात करूं तो 1070 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, जैसे कि MCA, BTech, BCA। तो अब मैं आपको एक ओवरऑल बात बताता हूँ। आप देखो बीटेक में इतने सारे कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं, बीटेक में वहाँ पे इतना गैदरिंग है, साथ ही साथ आपके MBA में इतना गैदरिंग है, MCA में इतना स्टूडेंट्स के गैदरिंग है। बट इसी के साथ साथ आपको प्लेसमेंट रेशियो आपको देखो क्या देखने को मिल रहा है। अगर मैं यही चीज बताऊं, क्योंकि BBA BCA में मैक्सिमम बच्चे जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी में वो नॉन प्लेस निकल जाते हैं। मैं ग्रेटर नोएडा में ही रहता हूँ, बहुत बार मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी विजिट भी किया हूँ। अगर मैं बच्चों से पूछता हूँ तो सेकंड ईयर वाले, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का ऐसा फीडबैक होता है कि कॉलेज काफी अच्छा है, चल रहा है, पढ़ाई वगैरह सही चल रहा है। बट थर्ड ईयर वाले बच्चों से आप यही चीज पूछोगे तो देखो कैंपस लाइफ कितना एंजॉय कर सकते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। बट अगर आप थर्ड ईयर आ रहे हो और आप अगर प्लेसमेंट ओरिएंटेड थे, बट और वहां पे आपका गैदरिंग की वजह से, आपका ज्यादा सीट इनटेक की वजह से अगर आपका प्लेसमेंट नहीं लग रहा है, फिर वहां पर बच्चों को लगता है कि यार वो डिसीजन थोड़ा गलत था। क्योंकि देखो होता क्या है, आपको कैंपस लाइफ की अगर मैं बात करूं तो काफी बेटर मिल जाता है, बट वही चीज आपका एक इंपैक्ट डालता है क्योंकि सीट इनटेक काफी बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से प्लेसमेंट रेशियो डाउन हो जाता है। ओके, बट अब यहाँ पे प्रायोरिटी की बात आ गई। अगर बच्चों का ऐसा प्रायोरिटी है, अगर आप 12 पास आउट कर रखे हो, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो BBA BCA के लिए, तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि मुझे BBA करना है या BCA करना है, जस्ट उसके बाद अगर प्लेसमेंट लगा तो ठीक है, उसके बाद आपको प्रिपरेशन कर MBA करना है या फिर MCA करना है, इस कंडीशन पे आपके लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में एक बेटर ऑप्शन रहेगा। क्योंकि फीस स्ट्रक्चर भी काफी सही है, आपको एक अच्छा कैंपस लाइफ भी मिल जाता है। प्लेसमेंट लगा तो भी ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है, क्योंकि आपका फ्यूचर प्लान तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना ही था। बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका अंडर ग्रेजुएशन के बाद ही प्लेसमेंट ओरिएंटेड होते हैं, वो जैसे कि BBA करके ही उसको प्लेसमेंट लेना है, BCA करके ही प्लेसमेंट लेना है। तो इस कंडीशन पे देखो गलगोटिया यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बेटर डिसीजन नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ अगर मैं कुछ रिक्रूटर्स की बात करूँ तो आप चेकआउट कर सकते हो, ये कॉलेज के ऑफिशियल पोर्टल पे है। बीटेक और MCA के लिए कुछ मेजर रिक्रूटर्स है, जैसे कि एसेंशियोर है, एयरटेल है, अमेजॉन है, तो ये सारे कुछ टॉप रिक्रूटर्स है बीटेक और MCA के लिए। नॉन टेक्निकल में जैसे MBA वाले बच्चों के लिए पेटीएम है, लेंसकार्ट है, लैक्मे है, कोटक है, तो ये सारे कुछ टॉप रिक्रूटर्स हैं आपके MBA वाले स्टूडेंट्स के लिए। ओके, यहाँ पे तो BCA MCA की बात भी नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे बच्चे प्लेस्ड हो भी रहे हैं, ठीक है, तो उनका प्लेसमेंट रेशियो काफी कम है। और साथ ही साथ अगर मैं कैंपस लाइफ की बात करूँ तो देखो, ये तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, काफी बेहतरीन है। आपको हर एक तरीके के कैंपस फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लाइब्रेरी है, इंडोर स्पोर्ट्स है, कैफेटेरिया है, जिम है, इन कैंपस ATM आपको देखने को मिल जाता है। तो हर एक तरीके के फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको कॉलेज के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग किसी तरह का कोई डाउट बच जाता है तो आप मुझसे पर्सनली कोऑर्डिनेट भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा WhatsApp लिंक मिल जाएगा। और अगर आप अपने लिए करियर काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो आप मुझसे पर्सनली कोऑर्डिनेट भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। थैंक्स, लव यू।